परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता हुआ लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी का इस पर कोई असर नहीं था। उस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। वो इस लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ कर दो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी इस पर गिरिया तारी हो गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुफ्ती हूं और ना ही सालेहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई और नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, ठीक कहते हो, मगर मेरे साथ इसकी कुछ और वजह है। आने वाले शख्स ने जब ज्यादा इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और खुशअंदाम औरत के इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कहीं नहीं देखी थी मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब व मुफलिस हूँ। मैं उसको देखते ही इसका आशिक हो गया और इसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म लर्ज उठा और उस पर एक बहुत ही अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई। कहने लगी, ऐ मर्द, खुदा से डर, मैं इस कमाश की औरत नहीं हूँ। उसके जवाब में मैंने कहा, तो ठीक है, उठ और यहाँ से कहीं और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा वापस आई और कहने लगी, गुर्बत, तंगदस्ती मुझे मार डाल रही है और इसी चीज ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ भर लूं। मैंने दुकान बंद की और उसको लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, क्यों ताला लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया कि कहीं कोई आ ना जाए और फिर मेरी इज्जत चली जाए। औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो देखा कि इसका जिस्म इस तरह से लर्ज रहा था जैसे बादे बहारी की जद में आकर बेद के खुश्क पत्ते हिलते रहते हैं, और इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैंने इससे कहा कि तू यहाँ किससे डर रही है? उसने कहा कि इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, तो मैं क्यों कर खौफ ना खाऊं? उस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहा, ऐ मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आग के शोलों में नहीं जलाएगा। इसकी इल्तिजा और चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए। मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और इसकी जो जरूरत थी वो भी पूरी कर दी। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग खातून जिसके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है मुझसे कह रही है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग खातून ने कहा कि मैं उसी जरूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ कि जिसकी गुर्बत खींचकर उसे तुम्हारे पास लाई थी, लेकिन खौफ खुदा की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया भी आपको बताते हैं। इमाम शाफी के जमाने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फिक़ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? मलका, जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है? सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी जौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी कौन देगा? सब उलमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता।
उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ। बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डर। को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। चूंकि उस वक्त अल्लाह का खौफ मुझ पर इस तरह से तारी था कि मेरा पूरा जिस्म लर्ज रहा था अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। और कयामत का मंजर और मौत की हौलनाकियां उस वक्त मेरी आंखों के सामने थी। ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसके बाद मैं अपने आप पर काबू न रख सका और अल्लाह के खौफ से मैंने उसे जाने दिया। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। सो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इन वाकयात से अंदाजा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है, लेकिन हम अल्लाह के खौफ और डर की वजह से उस गुनाह से बच जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए और हमारा ईमान पर खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन।